बाज़ बातों के लिए मजबूर नहीं किया जाता। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहूं तुर्कान। शायद किस्मत कह सकते हैं इसे। सही कहा, किस्मत है। Sensiz bu aşka elveda, ağlasam da, yansam da dayanırım inan. Yokluğuna, hatalara elveda. अलविदा। Hasret vurunca bin parça yalnızım. Boşlukta alev alev yansın. Dudaklarım öp beni son defa. Her sevda bir veda. तुम वापस आओगी जानता हूं। O son bakıştaki dumanlı gözler, mahkum olan o son birkaç damla hesap sorar sana, sana. Her sevda bir veda, bin ceza. O son bakıştaki dumanlı gözler, mahkum olan o son birkaç damla hesap sorar sana, sana. Yalvarırım sana, ben ağlarken sen ne olur bakma. Dayanamam inan, ellerimde bu siyah güller hasret acı verse yine de elveda, veda. Her sevda bir veda, bin ceza. क्या चाहता था मैं, क्या ढूंढ रहा था और क्या खो दिया मैंने। तुम्हें खोने का खौफ
मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया को खो रहा हूं मैं। रोशन साहिबा, प्लीज उमर को जाने से रोकें। इल्तिजा करती हूँ कि उमर को मत जाने दें। मैं उसके बगैर क्या करूंगी अगर वो चला गया। कहाँ जा रहे हैं? ये क्या कह रही हो? वो कैसे जा सकता है? क्या हो रहा है उजैर? उमर लंदन जा रहा है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं अपने बेटे को जानती हूँ। ये झूठ नहीं है रोशन, हमारा बेटा वाकई इस बार जा रहा है। मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहा है वो चाहता है मैं जाकर उन लोगों से माफी मांगूं। इसीलिए वो इजमीर जाएगा, ताजा हवा खाकर यहाँ आ जाएगा। जानती हूँ मैं उसे। ये जगह अब आप लोगों के हवाले है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। ख्याल रखिएगा अपना। वो अभी भी अपनी जिद पर है ना? उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। वैसे मुझे भी यकीन नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत अचानक हो रहा है। खैर छोड़े। बाबा, आप दोनों के बीच जो मसाइल हैं उसे हल करें प्लीज। अम्मी इस दौरान बहुत अकेली रह गई हैं और मुझे इस बात का एहसास है। आप घर वापस लौट जाएं। क्या ये सब बेहतर नहीं है? कुछ दिन अकेली रहेगी तो हो सकता है कि मेरी कदर हो जाए। या अल्लाह। तुम फिक्र मत करो, मैं हर वक्त उसे देखता रहूंगा। आ जाऊंगा घर वापस। उमर साहब, रोशन साहिबा बुला रही हैं आपको। हद है। देखा आपने, अलविदा कहने के लिए भी अंदर बुला रही है मुझे। वो ऐसी ही है, वो अपने अच्छे बेटे को कैसे छोड़ सकती है? चलो जाओ। बेटा, इस प्लान के बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया तुमने? बस अचानक बना लिया। इतनी उम्र हो चुकी है मेरी, इस तरह किए गए फैसलों के नताइज अच्छे नहीं देखे कभी मैंने। यही फैसला मेरे लिए अच्छा है अम्मी। आपसे बस अपने लिए दुआओं की दरखास्त करता हूं। तुम तो हर वक्त मेरी दुआओं में शामिल होते हो। ठीक है, आओ गले मिलो मुझसे।
अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कॉल कर लेना। जाओ, कुछ दिन आराम करो वहां पर और फिर वापस आ जाना। नहीं आऊंगा मैं। मेरी गैर मौजूदगी आपको सुकून देगी, कोई मसला नहीं होगा आपको। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उमर, मुझे जाना होगा अम्मी, देर हो रही है। मत जाओ बेटा, इस उम्र में मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ बेटा। जाना है मुझे अम्मी, आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। अगर चले गए तो मेरे जीने का वाहिद सहारा भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तुर्कान से मांगूंगी माफी मैं, उसकी मां से भी माफी मांगूंगी, उसके बाबा से भी माफी मांगूंगी, हर किसी से माफी मांगने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन तुम जाओ मत उमर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सामने देख के चलो, बाल बांधो और स्लीव ठीक करो अपनी। ये शर्ट बाहर क्या कर रही है तुम्हारी? कितनी दफा समझाया अंदर करो। अम्मी आज आग का कोला बनी हुई है। चुप हो जाओ, वो सुन लेंगी। चलो तुम लोग फौरन क्लास में जाओ। अम्मी, आपकी मीटिंग कितने बजे है? तुम्हें इससे क्या? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, जाओ। अम्मी, बेल बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं, यहीं पर बैठ जाते हैं ना हम लोग। हाँ तो अंदर जाकर अपना लेसन याद कर लो। जाओ चलो, शाबाश। अम्मी लेकिन चलो कोई बहाना नहीं, जाओ अंदर। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग।
माफी चाहती हूँ, आने में देर हो गई। तो जी हाँ दोस्तों, हम दरिया कलंदर के उस तशद्दुद के वाक़े के बारे में तादीबी कमेटी का फैसला लेने के लिए जमा हुए हैं। उसने हमारे समझाने के बावजूद भी बात नहीं मानी। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए नसरीन साहिबा। दरिया की माँ हूँ मैं, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी कि आप इस मामले में मेरा लिहाज रखें। जानान भी मेरी नज़र में उतनी ही अहमियत रखती है जितनी दरिया यहाँ पर रखती है, ये आप जानते हैं। दरिया को जो भी सज़ा देंगे मुझे एतराज़ नहीं होगा। उसने जो भी किया है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही ये कोई इतनी छोटी बात है जिसकी वजह से उसे माफ़ किया जाए। तो आप जो भी फैसला करेंगे मंजूर होगा मुझे। सही बात है। इनमें तुम अच्छी तरीके से पानी डाल दो बेटा, इधर भी, वरना सूख जाएंगे। चलो आओ उन्हें भी देखते हैं। वाह, देखो तो सही कितने प्यारे लग रहे हैं ये रंग बिरंगे फूल। देखो तो सही कितना खूबसूरत लग रहा है ये फूल। तुम जानती हो तुम्हारे अंकल को ये फूल बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इनका ज्यादा ख्याल रखती हूँ। चलो उसको इसमें डाल देते हैं। तुर्कान, ये देखो, ये अमर बेल के बीज हैं। ये बढ़ती भी बहुत जल्दी है और इसके फूल भी बहुत खूबसूरत आते हैं। ये वाकई बहुत अच्छा है। जरूर इसकी भी कोई ना कोई कहानी होगी। हाँ है तो सही, लेकिन अपने नाम के बिल्कुल बरक्स है। इसका फूल इंतहाई खूबसूरत होता है। ये वैसा ही है जैसे आंसुओं के बाद खुशी का मिलना। कल मुझे भी खुशी महसूस हुई थी आंटी, जब उमर मुझे पहली बार उस घर ले गए थे ताकि हमारे पास भी अपना एक घर हो जहां हम दोनों साथ रह सकें। मैंने उनकी आंखों में प्यार देखा, बहुत मुखलिस प्यार था वो, बहुत ही सच्चा, हकीकी। मगर वो रोशन साहिबा हमेशा की तरह मेरा गुमान तोड़ने में कामयाब हो गई। मेरी जान, काश ऐसा ना हुआ होता। तुम्हारी जुदाई का सबब इख्तिलाफात नहीं है, तुम तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हो ना। इसमें इतना काफी है, बाकी सारा पानी इसमें डाल दो। एक दफा फिर से जायजा लें और उसके बाद मुझे तफसीलन रिपोर्ट दें। रोशन साहिबा, आइंदा हरगिज़ मेरे सामने बगैर इजाजत आकर मत बैठना। उमर को खोने से डरती हैं तो इसलिए क्या तुर्कान को कबूल कर लेंगी? क्या वाकई तुर्कान के घर वालों से माफी मांगेंगी जाकर? तो अब क्या तुम्हें वजाहत देने की पाबंद हूं मैं? करमान खानदान की बहू बनाने का वादा किया था ना मुझसे। एक लफ्ज और नहीं। अगर आप इसी तरह इरादा बदलती रही तो आपका साथ नहीं दे सकती मैं। कठपुतली नहीं हूं मैं। तो इंसानों की तरह दिमाग इस्तेमाल करो अपना। अब जाओ यहां से, निकलो। हेलो तुर्कान, मैं मीने। हेलो मीने, कैसी हो? काफी दिनों से मिले नहीं हम लोग। ठीक हूँ शुक्रिया। हाँ, काफी अरसे से मुलाकात नहीं हो सकी। अदालत के बारे में पता चला मुझे, दुख हुआ सुनकर। तुम्हारा हौसला अफजाई करने के लिए मिलना चाहती हूँ तुमसे। क्या ख्याल है, मिलना चाहोगी? बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा बाहर जाने का कोई मूड नहीं है मीने। मेरी जान, कहीं बाहर मिलने की जरूरत नहीं है हमें। घर आ जाओ मेरे, आराम से बैठकर तफसीलन बात हो जाएगी हमारी। फिर किसी और वक्त। शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। ठीक है मेरी जान, जब तुम्हारा दिल चाहे मिलना हो तो मुझे बता देना। ठीक है मीने, खुदा हाफिज। कौन है मेरी जान? मीने, हमारी शादी में उमर की तरफ से जो गवाह थी, मिलना चाह रही थी, मना कर दिया। तुमने अच्छा किया।
तुम्हारी माँ पसंद नहीं करती इसे बिल्कुल। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें वो पसंद नहीं है? मुझे नहीं मालूम इस बात का। एक्सक्यूज मी टीचर, दरिया कलंदर को प्रिंसिपल रूम में बुलाया है। दरिया, चलो जाओ बेटा। दरिया कलंदर A11-1576। जी बिल्कुल सर। हमें नहीं लगता कि तुमने जो किया वो ठीक है। अगर वो तालिब इल्म जिस पर मुताल्लिका ज़ाब्ते के मुताबिक जुर्माना आयद किया गया है वो मनफी रवैये का इर्तिकाब करता है जिसके लिए उस पर जुर्माना आयद किया है तो उस पर सजा का इतलाक होता है। फैसले के मुताबिक नामजद तालिब इल्म को सरजनिश की जाएगी। ये लो बेटी, तुम जा सकती हो। क्या कहा उन्होंने? तशद्दुद के बदले डांटा और कुछ नहीं। देखो दरिया कहाँ है? हाकान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है? तुम मुझे लिख कर दे दो, फिर मैं उसी पर अमल करूंगा जो नामुमकिन है। जो मैं चाहती हूँ अगर तुम वो करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या कहा तुमने? भला मैं वो क्यों करूंगा जो तुम चाहती हो? हाँ, मैं कभी वो नहीं करता जो लोग मुझसे चाहते हैं और आगे भी कभी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बताया है ना, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो तुम मुझे क्यों इसरार कर रही हो? तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। अच्छा, तो तुम मेरी शिकायत कहाँ दर्ज करोगी? पुलिस में, स्कूल में, हर जगह। हाँ, ठीक है। मैंने झूठ बोला था, मैं 18 साल की नहीं हूँ। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? जो तुमने मेरे साथ किया उसके साथ भी वही करो। तुम उसे मेरी तरह इस्तेमाल करोगे और छोड़ दोगे, वरना मैं वाकई शिकायत कर दूंगी। हिकमत, हेलो, कैसे हो तुम लोग? खुश आमदीद। शुक्रिया शुक्रिया। खुश आमदीद अंकल। शुक्रिया बेटी। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अरे, मैं चूल्हे पर सूप रखकर भूल गई हूँ।
आंटी, पापा दरवाजे पे। नहीं, अरे ऐसा करो, ऊपर जाकर छुप जाओ। हाँ ये ठीक है। चलो ठीक है, आराम से। खुश आमदेद भाई, आइए ना, अंदर आ जाएं। इतनी देर क्यों लगा? भाई मैं किचन में थी, सूप बना रही थी। काफी दिनों से आना चाह रहा था, लेकिन नसरीन की तबीयत ठीक नहीं थी। माफ करना, बगैर इत्तला के आ गया। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आपने अच्छा किया भाई। तुम नसरीन को फोन करके बता। ठीक है, आप अंदर आकर बैठिए। ओ सादिक, खुशामदीद। मेरे हाथ गीले हैं जरा। हाय, आओ। ये मैं हम दोनों के लिए लाया हूँ, साथ में बैठकर पियेंगे, बहुत मजा आएगा। तुम मुझे इस उम्र में नुज़रत से तलाक दिलवाओगे? अरे नहीं भाई, उसे तो पता भी नहीं चलेगा, छुपा कर पियेंगे। चलो चलो, तैयारी करो तुम, आ जाओ। अच्छा तुम चलो। हाँ कहो तुर्कान। हेलो मीने, क्या हम अभी भी कॉफी के लिए मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। तो बताओ कहाँ मिलना है? क्या इस वक्त? हाँ यानी अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो। मेरा बस बाहर जाने का दिल चाह रहा था। मेरे घर आ जाओ ना। तुम्हारे घर? यानी क्या ये मुनासिब रहेगा? आ जाओ, यहीं आ जाओ, साथ में अच्छा वक्त गुजरेगा। नुज़रत चलो आओ, टेबल पर आओ, खाना खाते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ, जरा चाय बनाने रख दो। नसरीन के सर में बहुत दर्द हो रहा था, उसका पूरा चेहरा नीला पड़ गया था। मैं उसे कहीं बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन महीने का आखिर था, हालात तो तुम जानते हो। यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो मीने से मिलने के लिए उसके घर जा रही हूँ। मीने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सादिक ने इसरार किया था यहाँ आने के लिए। अरे हाँ ना, ठीक है, अंदर आ जाओ। नसरीन, आओ मेरी जान। खुशामदीद नसरीन। ये कैसी स्मेल आ रही है बताना? शर्म आनी चाहिए सादिक। यहाँ आने की वजह अब समझ में आ रही है मुझे। रोज नुज़रत को इसीलिए याद किया जा रहा था। नसरीन, कसम से ये पहला ही गिलास है। दरवाजे पे कोई था क्या? मेरे ख्याल से हवा चल रही है। आओ 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 आओ, बैठो यहाँ। पूरा इंतजाम करके बैठे हो यहाँ पर। बैठो बैठो, आराम से बैठो। हिकमत, मैंने मना भी किया था तुम्हें, लेकिन